हेलो स्टूडेंट्स, आज की ऑनलाइन कक्षा में आपका स्वागत है। आज हम गद्य खंड के पाठ एक भारतवर्षोन्नति कैसे हो सकती है इसके गद्यांश 9 का अध्ययन करेंगे। इस गद्यांश 9 का संकेत है हाय अफसोस से लेकर भाषा में उन्नति करो। क्या संकेत है इसका? हाय अफसोस से लेकर भाषा में उन्नति करो। आइए इस गद्यांश का वाचन करते हैं। हाय अफसोस, तुम ऐसे हो गए कि अपने निज काम की वस्तु भी नहीं बना सकते। भाइयों, अब तो नींद से चौंको, अपने देश की सब प्रकार से उन्नति करो। जिसमें तुम्हारी भलाई हो वैसी ही किताबें पढ़ो, वैसे ही खेल खेलो, वैसी ही बातचीत करो। परदेशी वस्तु और परदेशी भाषा का भरोसा मत करो। अपने देश में अपनी भाषा में उन्नति करो। पुनः एक बार फिर इसका वाचन करते हैं कि हाय अफसोस, तुम ऐसे हो गए कि अपने निज काम की वस्तु भी नहीं बना सकते। भाइयों, अब तो नींद से चौंको, अपने देश की सब प्रकार से उन्नति करो। जिसमें तुम्हारी भलाई हो वैसे ही किताबें पढ़ो, वैसे ही खेल खेलो, वैसे ही बातचीत करो। परदेशी वस्तु परदेशी भाषा का भरोसा मत रखो। अपने देश में अपनी भाषा में उन्नति करो। प्रस्तुत गद्यांश में भारतेंदु जी ने भारतीयों में स्वदेशी की भावना विकसित करने पर बल दिया है और छोटे छोटे प्रगतिशील देशों की कर्मठता और आत्मनिर्भरता का उदाहरण प्रस्तुत करते हुए लेखक ने भारतीयों में भी इस दिशा में सचेत होने के लिए प्रेरित किया है। भारतीयों को भारतेंदु हरिश्चंद्र जी कहते हैं कि भारतीयों में समाप्त होती जा रही आत्मनिर्भरता की भावना से व्याकुल होकर वे कहते हैं कि ये अत्यंत दुख की बात है, अत्यंत खेद की बात है कि आज भारत के लोग इतने कामचोर, मजबूर और पराधीन हो गए हैं कि वे अपने दैनिक उपयोग की वस्तु का भी निर्माण स्वयं नहीं कर सकते और विदेशी वस्तुओं पर निर्भर रहते। वे भारतीयों में चेतना उत्पन्न करने हेतु उन्हें यह अनुभूत कराते हैं कि अन्य देशों की अपेक्षा वे बहुत पीछे रह गए हैं और अज्ञानता के कारण उनकी चेतना भी सुप्त हो गई है। भारतेंदु जी देशवासियों का आह्वान करते हुए कहते हैं कि वे अपनी अज्ञानता की नींद से जाग जाएं। अब तो नींद से चौंको, वे अपनी अज्ञानता की नींद से जाग जाएं और प्रत्येक दृष्टि से जो है अपने देश की उन्नति में संलग्न हो जाए, ताकि राष्ट्र को आत्मनिर्भर बनाया जा सके। हमें किसी अन्य देश पर निर्भर न रहना पड़े, लेकिन यह तभी संभव है जब प्रत्येक भारतीय अपने कर्तव्य का निष्ठापूर्वक पालन करे। भारतीयों के केवल जिसमें तुम्हारी भलाई हो वैसी ही पुस्तक पढ़ो। भारतीयों को केवल अपनी कल्याणकारी पुस्तकों का ही अध्ययन करना चाहिए जो उनके हित में हो। अंधानुकरण करने के स्थान पर वही खेल खेलने चाहिए जो स्वास्थ्यवर्धक हो तथा परस्पर वही बातें करनी चाहिए जो तुम्हारे नैतिक उत्थान में सहायक हो। और विदेशी वस्तुओं, विदेशी भाषा के प्रति भारतीयों को अपना मोह त्यागना पड़ेगा, क्योंकि किसी भी राष्ट्र के लिए अपनी भाषा तथा अपने राष्ट्र में निर्मित वस्तुओं का प्रयोग करना अत्यंत आवश्यक है। इसलिए अपने देश को आत्मनिर्भर बनाने के लिए, एक प्रगतिशील राष्ट्र के रूप में बनाने के लिए स्वदेशी वस्तुओं का और अपने ही देश की भाषा का प्रयोग करना चाहिए। इस गद्यांश के पाठ का नाम, पहला प्रश्न है इसका, गद्यांश के पाठ और लेखक का नाम क्या? गद्यांश के पाठ का नाम भारतवर्षोन्नति कैसे हो सकती है और इसके लेखक का नाम भारतेंदु हरिश्चंद्र। रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। इसमें पूरा ही पैराग्राफ की व्याख्या है। इसमें लेखक ने भारतेंदु हरिश्चंद्र जी भारतीयों में स्वावलंबन की भावना जागृत लुप्त होते हुए देख करके, उनके आत्मनिर्भरता की भावना को लुप्त होते हुए देख करके उन्हें सचेत करते हुए कहते हैं कि हमें अपने देश में ही जो दैनिक उपयोग में आने वाली वस्तुएं उनका निर्माण अपने देश में ही करने का प्रयत्न करना चाहिए। हमें नींद से जाग जाना चाहिए। हम दूसरे छोटे छोटे विकसित राष्ट्रों की अपेक्षा उनका उदाहरण देते हुए हमें बताते हैं कि हम उनसे भी पीछे रह गए हैं। इसके लिए हमें जो है अपनी ही
भाषा और स्वदेशी वस्तुओं का प्रयोग करना होगा, तभी हमारा देश जो है आत्मनिर्भर बन सके। किसी भी राष्ट्र के आत्मनिर्भरता के लिए यह आवश्यक है। प्रस्तुत गद्यांश में लेखक ने किस भावना को विकसित करने पर बल दिया? प्रस्तुत गद्यांश में लेखक ने स्वदेशी का उपयोग करने की, स्वदेशी की भावना विकसित करने पर बल दिया है। वर्तमान दशा में लेखक किस बात पर अपना खेद व्यक्त कर रहे हैं? वर्तमान दशा में लेखक इस बात पर अपना खेद व्यक्त कर रहे हैं कि आज भारत के लोग इतने कामचोर, विवश और पराधीन हो गए हैं कि वे अपने दैनिक उपयोग की वस्तुएं भी अपने देश में निर्माण नहीं कर सकते और विदेशों पर निर्भर रहते। भारतेंदु जी भारतीयों का आह्वान करते हुए क्या कह रहे हैं? भारतेंदु जी भारतीयों का आह्वान करते हुए कह रहे हैं कि वे अपनी अज्ञानता की नींद से जाग के और प्रत्येक दृष्टि से अपने देश की उन्नति में लग जाएं, ताकि राष्ट्र को आत्मनिर्भर बनाया जा सके। हमें किसी अन्य देश पर निर्भर न रहना पड़े, लेकिन यह तभी संभव है जब प्रत्येक भारतवासी अपनी कर्तव्य निष्ठा का परिचय, अपने कर्तव्य के प्रति निष्ठा का भाव रखे। यह तभी संभव है। इसमें लेखक के अनुसार भाषा और वस्तु की दृष्टि से क्या आवश्यक है? लेखक के अनुसार भाषा और वस्तुओं की दृष्टि से यह आवश्यक है कि अपने विदेशी भाषा और विदेशी वस्तुओं के प्रति हम अपना मोह त्याग दें और अपने राष्ट्र के विकास के लिए अपनी ही भाषा तथा अपने राष्ट्र में निर्मित वस्तुओं का प्रयोग करना चाहिए। धन्यवाद। तो आज ये आपका जो है पाठ समाप्त हो गया है। इसके गद्यांशों का आज हमने अध्ययन किया है। इसके आगे के वीडियो में हम आगे इस पाठ के विषय में ही